गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। और इसमें अभी हम पढ़ेंगे लेटर गुप्तास के बारे में। तो अभी तक आपने अगर 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि आगे जो लेटर रूलर्स थे और जो भी फॉरेन से, यानी कि जो पढ़ाई के लिए आया करते थे, फॉरेन स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने क्या बताया गुप्ता एम्पायर के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में क्या चीज़ उन्होंने लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटर गुप्तास से। तो लेटर गुप्तास यहाँ पर पेज नंबर 72 है, आप इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2-3 इम्पोर्टेंट जो भी किंग्स हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। ठीक है, आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड हिज सन कुमारगुप्त सक्सीडेड हिम। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आते हैं? कुमारगुप्त आते हैं। और ही टू वाज अ पावरफुल रूलर। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक पावरफुल रूलर हुआ करते थे। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए सन स्कंदगुप्त। तो इनको इनके बेटे ने सक्सीड किया, मतलब इनके बाद कौन आया? स्कंदगुप्त। तो ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए कि चंद्रगुप्त फर्स्ट है, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, फिर कुमारगुप्त आते हैं, फिर कौन आता है? स्कंदगुप्त आते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम द एम्पायर वॉज थ्रेटेंड बाय द हून्स। तो हून्स का इन्वेजन हुआ करता था, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से हुआ करता था। तो उधर से जो ये एक नोमैडिक ट्राइब थी, मतलब ट्राइबल लोग थे जो सेंट्रल एशिया के थे, जो उधर रहते थे, उनका इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा इनके समय में हुआ, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आक्रमण किए। स्कंदगुप्त डिफीटेड द हून्स बट ही डिड नॉट लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग आफ्टर दैट। मतलब कि स्कंदगुप्त ने उनको डिफीट तो किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया। ठीक है, हून्स का आक्रमण जारी रहा उसके बाद भी। आफ्टर हिज डेथ हून्स ओवर रन इंडिया, डेस्ट्रॉइंग टाउन्स, मैसेकरिंग पीपल। दे एंडेड द ग्लोरियस रूल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का जो भी एक ग्लोरियस रूल था उसको सब कुछ तबाह कर दिया। उसके बाद इन्होंने इन्वेजन किए, काफ़ी ज़्यादा टाउन्स और लोगों को मारा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने देख लिया है। अभी हम आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर फाइयन के बारे में। तो फाइयन कौन है? एक चाइनीज़ स्कॉलर हैं जो कि चाइना से आए थे। कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे। अभी इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड अंडर अशोका एंड लेटर अंडर द कुषाण, बुद्धिज्म हैड स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो मौर्यन पीरियड के दौरान अशोक के किंगडम में और बाद में कुषाण आए तो बुद्धिज्म जो है इंडिया से बाहर पहुंचा। बुद्धिज्म रिलीजन को इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बाहर पहुंचाया। ठीक है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया। धम्मा महामंत्र आपको याद होगा, अशोका के रीन में हमने बात करी थी उसके बारे में। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि अफ़गानिस्तान गया और वेस्टर्न एशिया में गया। फ्रॉम देयर इट हैड रीच्ड चाइना एंड जापान। तो वहाँ से चाइना भी पहुँचा, जापान भी पहुँचा। मैनी चाइनीज स्कॉलर वांटेड टू स्टडी द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन दी लैंड ऑफ इट्स ओरिजिन। तो बहुत से चाइनीज स्कॉलर जो थे वो पढ़ना चाहते थे, कि बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाह रहे थे कि जहाँ से ये रिलीजन स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जहाँ से ये लैंड, जहाँ से ये रिलीजन स्टार्ट हुआ वहाँ से पढ़ना चाह रहे थे। फाइयन वाज वन सच चाइनीज़ पिलग्रिम। तो फाइयन उनमें से एक पिलग्रिम था, यानी कि वो एक स्कॉलर हुआ करता था जो चाइना से आया था इंडिया में, और इंडिया में बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए आया था, बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए आया था। तो फाइयन केम टू इंडिया इन 405 AD ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के जो कार्यकाल था उसके दौरान ये फाइयन आया था। ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ही लेफ्ट चाइना इन 399 AD। ही स्पेंड हिज टाइम इन ट्रैवलिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन। ही रोट द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ
and tradition of the people of the empire under the reign of Chandragupta Vikramaditya. He also mentioned that Gupta rulers gave grants to both Buddhist shrine and Hindu टेम्पल्स। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो फाहियान था वो 399 AD में उसने क्या करा, चाइना को छोड़ा। उसके बाद उसने अलग अलग जगहों पे घूमकर अपना टाइम स्पेंड करा और उसने अपने जो अकाउंट्स से अपनी किताबों में उसने लिखा कि किस तरीके से गुप्ता एम्पायर में लोगों को जो है सद्भाव से रखा जाता है, कैसे लोग लाइफ जीते हैं, यहाँ पर किस तरीके से धर्मों का पालन किया जाता है। और गुप्ता रूलर्स जो है वो बुद्धिज्म और हिंदू टेम्पल्स दोनों को ही एक बराबर का दर्जा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसने लिखी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे द गुप्ता एज वॉज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज। गुप्ता एज को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज भी बोला जाता है, बिकॉज इट हैड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हुआ करता था। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो किंग जो है वो हेड हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के। वेरी ऑफन टू असर्ट देयर सुप्रीमेसी ओवर अदर्स दे एज्यूम्ड हाई साउंडिंग टाइटल्स। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्टेड द किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मिनिस्टर्स का समूह हुआ करता था जो किंग की एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में मदद किया करते थे। द किंग वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस एंड भुक्तीस। तो किंग ने एम्पायर को प्रोविंसेस में बांट दिया था, जैसा मौर्यन एम्पायर में आपने पढ़ा था कि प्रोविंसेस में अलग अलग डिवीज़न किए गए थे, इसी प्रकार गुप्ता एम्पायर को भी प्रोविंसेस में बांटा गया था। प्रिंसेस वर वेरी ऑफन अपॉइंटेड एट द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। तो आपको बिल्कुल ये बात सही पता है कि जो भी प्रोविंसेस होती थी या जो भुक्तीज होती थी उनको हेड कौन करता था, प्रिंसेस किया करते थे। ठीक है, और उनको क्या बोला जाता था, गवर्नर बोला जाता है। दे वर असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ ऑफिशियल कॉल्ड कुमार मत्यास। ठीक है, तो इनके साथ में कौन हुआ करते थे, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, जिनको क्या बोलते थे हम, कुमार मत्यास। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। तो अब आपने देख लिया प्रोविंसेस हैं, तो प्रोविंसेस को फिर अलग अलग डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो उनको क्या बोलते थे हम, विश्यास। द आयुक्त, ठीक है, आयुक्तास असिस्टेड द डिस्ट्रिक्ट। तो आयुक्तास वहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे जो डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। देयर वाज ऑल्सो ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्या हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करता था इन ईच डिस्ट्रिक्ट विच हेल्प्ड इन मेंटेनिंग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाता था। ठीक है, कौन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। द विलेज वॉज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो विलेज क्या हो गया, सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गई। इट वाज लुक्ड आफ्टर बाय अ काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स। तो गांव का यानी विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, एक काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स। ठीक है, द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन was fully decentralized. The officials of the provinces and the district were independent of central control. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है, और जो यहाँ के ऑफिशियल है यानी कि जो प्रोविंस को हेड कर रहे हैं तो उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है कि आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके सेंट्रल के कंट्रोल में है। लेकिन काफ़ी मैटर्स में प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं वो अपने हिसाब से अपनी प्रोविंस को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर पेड इन लैंड ग्रांट्स इंस्टीड ऑफ
कैश, तो कैश की बजाय लैंड ग्रांट्स मिलते थे, मतलब कि लैंड रेवेन्यू जो जनरेट हुआ करता था टैक्सेशन के माध्यम से, तो उस पर ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को पे किया जाता था। दिस मेड देम इवन मोर इंडिपेंडेंट, तो इसी वजह से अगर कोई पर्टिकुलर लैंड मिल गया है तो उसमें इंडिपेंडेंस हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंस नहीं रहेगी कि उनको कैश मिलेगा, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास दे बिकेम टू रूल एज इंडिपेंडेंट रूलर, तो पहले तो वो किसके अंडर में आते थे, गुप्ता एम्पायर के अंडर में आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे गुप्ता एम्पायर जो है डिक्लाइन कर गया तो वो इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। डिफरेंसेस बिटवीन गुप्ता एंड द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, both had decentralized administration, but the Gupta gave a lot of independence authority to the provincial governor. The Mauryan rulers on the other hand maintained a strict control over all officers। तो ये डिफरेंस है, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते थे, मतलब कि गुप्ता एम्पायर हो चाहे वो मौर्यन एम्पायर हो, दोनों ही किंग के अंडर में ही प्रोविंसेस आएंगी। लेकिन गुप्ता एम्पायर में थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा है प्रोविंशियल गवर्नर को, ठीक है, लेकिन मौर्यन एम्पायर में ऐसा नहीं था, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल हुआ करता था। द गुप्ता रूलर्स पेड देयर ऑफिशियल्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट्स, मैं अभी आपको बताया कि लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, लेकिन मौर्यन रूलर पेड इन कैश, तो मौर्यन रूलर जो भी प्रोविंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हुआ करते थे उनको कैश में पे करते थे। एंड मेड द ऑफिसर आंसरेबल टू देम डायरेक्टली, और उनको जो है डायरेक्टली जवाब देना है, ठीक है, किसको देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को, किंग यानी सेंट्रल पावर को डायरेक्ट जवाबदेही होती थी, इंडिपेंडेंस नहीं है। एट द लोकल लेवल पर देखिए क्या होता है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि एक काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स, ठीक है, तो ये क्या है, लोकल लेवल के हो गए। वहीं मौर्यन रूलर अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू लुक आफ्टर अर्बन एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या है, देखिए मॉडर्न रूलर्स में क्या हो रहा है कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जा रहा है और वो क्या कर रहे हैं, अर्बन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, ठीक है। किसके अंडर में आ रहे हैं फिर वो, मॉडर्न रूलर्स के, ठीक है, किंग के अंदर, ठीक है। दस वाइल मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, decentralized, high-ranking officers and governors became very powerful, especially because of land grants. When weaker Gupta rulers came to power, powerful governors of many provinces declared their independence. Thus, Gupta Empire broke into small states. देखिए दोनों में डिफरेंस आपने देखा कि मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसके अंडर में जो भी सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज ज़रूर है, लेकिन क्या है कि सबको एक सिस्टम के अंदर बांध के रखा हुआ है, यानी कि जो मौर्यन किंग है उनका डायरेक्ट कंट्रोल है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नर हो चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब पर किसका अधिकार चल रहा है, किंग का चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिपेंडेंस ज़्यादा दे दी जाती है, तो जिस वजह से क्या होता है कि जो लोकल गवर्नर है या प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं और अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो गुप्ता एम्पायर है वो अलग अलग स्टेट्स में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। और अभी हम आगे देखेंगे सोसाइटी, तो ये सोसाइटी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।